वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि गतिरोध दूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा में फिलहाल सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनी है। अब से कुछ देर पहले की खबर है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अभिभाषण पर चर्चा का समय बढ़ाकर अब 15 घंटे कर दिया गया है। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर अब चर्चा होगी। राज्यसभा में 3 दिनों का प्रश्नकाल नहीं होगा, 3 दिन का प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया है और अब सिर्फ चर्चा होगी। दो तस्वीरें इस वक्त हम देखते हैं। एक तरफ राकेश टिकैत है जो कि आज जींद जा रहा है। जींद में भी 38 दिन से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर एक जगह पर टोल नाके पर बैठे हुए किसान, जींद के खटकोला टोल नाके पर। वहीं दूसरी तरफ आज राकेश टिकैत जा रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए। राकेश टिकैत जिनका नाम दिल्ली की हिंसा की उस बाकायदा सूची में था, जो कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जो सूची जारी की थी जिन लोगों ने हिंसा को भड़काने का काम किया, लेकिन राकेश टिकैत फिलहाल जा रहे हैं जींद। दूसरी खबर, जहां विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार का रवैया अब भी अड़ियल है, बात नहीं करना चाहती। सरकार कह रही थी कि वो बात करना चाहती। दूसरी खबर ये कि सरकार और विपक्ष फिलहाल एक सहमति बन गई है किसानों पर चर्चा के लिए। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, लग नहीं रहा था जिस तरीके से लगातार राज्यसभा स्थगित हो रही थी और कोई कंसेंसस बन नहीं रहा था, किस तरीके से इस ब्रेक थ्रू को देखा जाए और क्या पूरी खबर है ये? देखिए, सरकार ने पहले ही कहा था कि हम सदन के अंदर और सदन के बाहर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, लेकिन कल जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक हुई, उसमें यही तय हुआ कि 5 घंटे और समय बढ़ाया जाए और जिस पार्टी को जो समय मिलेगा उसमें वो किसानों के मुद्दे पर जो चाहे वो बोल सकता है अपने समय के अंदर में। तो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान विपक्ष अपनी बात रखेगा, ये आश्वासन मिलने के बाद एक सहमति बनी और जो समय पहले 10 घंटे का था उसे 15 घंटे किया गया। 0 आवर और प्रश्नकाल अगले 2 दिन तक स्थगित रहेगा। हालांकि आज अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद हंगामा कर रहे थे, उससे नाराज आसन ने और राज्यसभा चेयरमैन ने नियम 255 के तहत संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के दोनों सांसदों को पूरे दिन भर के लिए सदन से बाहर कर दिया है। हालांकि वो सदन से बाहर नहीं जा रहे थे, उस दौरान मार्शल भी बुलाना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो तीनों सांसद अपने आप बाहर चले गए और अब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भुवनेश्वर कलिता बीजेपी के शुरू कर दिया। तो कहने के एक सहमति बनी है जिसमें विपक्ष किसानों के मुद्दे पर अपनी जो भी बातें हैं वो अभिभाषण के दौरान ही अगले 15 घंटे में रख सकते हैं। जी, यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि उसे किसानों के मुद्दे पर बात करनी है और उसी चर्चा के बीच वो किसानों के ऊपर जो अपनी बात है वो रख सकता है। समय को बढ़ा दिया गया है, फिलहाल सरकार मान गई है और दोनों के बीच गतिरोध दूर होता नजर आ रहा है। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं दूसरी खबर, हरियाणा के जींद में आज महापंचायत है। जींद के लिए रवाना हुए हैं किसान नेता राकेश टिकैत। जींद समेत 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर आज शाम 5 बजे तक के लिए रोक बढ़ा दी गई है। तो राकेश टिकैत जींद के लिए निकले हैं और जींद के आसपास के जो 7 जिले हैं वहां पर इंटरनेट पर रोक थी वो बढ़ा दी गई है। वहीं ऐसे में बात यह है कि क्या अटकाने और भड़काने से आगे कोई सहमति बनेगी? क्या किसान संगठन भी मानेंगे या सिर्फ एक राजनीतिक रंग लेता हुआ और सिर्फ विपक्ष के हाथों खेलता हुआ ही आंदोलन ये नजर आ जाएगा? सवाल सबसे बड़ा यही है कि किसानों पर सिर्फ क्या विपक्ष हंगामा करेगा? अब देखना होगा कि जब बातचीत होगी, जब अभिभाषण के दौरान चर्चा होगी तो उसमें विपक्ष क्या करता है। दिल्ली के 12 मोस्ट वांटेड गिरफ्तार कब होंगे, जो कि लिस्ट जारी की गई है। वहीं आंदोलन को अब क्या पॉप स्टार का सहारा है, जिस तरीके से रिहाना ने ट्वीट किया। वहीं आंदोलन के 70 दिन, लेकिन समाधान कब निकलेगा? और किसानों को भड़काओ, कील को मुद्दा बनाओ। विजय तलान जो कि भारतीय किसान यूनियन से हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता हैं, कांग्रेस के नेता इकबाल सिंह लालपुरा है, बीजेपी के प्रवक्ता। इकबाल सिंह लालपुरा जी, कल स्पष्ट किया था सदन में खुद कृषि मंत्री ने कि हम चर्चा को तैयार हैं किसी भी तरीके से, लेकिन सर मेरा सीधा सवाल यह कि क्या आइडेंटिफाई कर लिया, क्या पता लग गया कि हाँ किनसे चर्चा करनी है? सदन के भीतर विपक्ष कुछ कहता है, बाहर जाकर के राकेश टिकैत के साथ बैठ जाना, बाहर जाकर के उन लोगों के साथ मिल जाना जिनका हिंसा में भड़काने का काम था। यानी कि सरकार कंफ्यूज तो नहीं है? सुधीर जी, बात यह है, सचिन जी, बात यह है कि ये केवल राजनीति हो रही है किसानों के कंधे पे रख के। ये शुरू से है, एक नहीं है। अब ये इनको 3 जो कृषि कानून हैं जिसमें
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि हम इसके द्वारा किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, दुगनी करना चाहते हैं। एक एक जो मुद्दा है वो किसानों के साथ डिस्कस हुआ। ये लोग पहले पीछे थे और उसके बाद आगे लगे, फिर पीछे हो गए, क्योंकि राहुल गांधी जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सुखबीर सिंह बादल जी, दूसरे लोग, ये लोगों ने अपने अपने ढंग से धर्म स्थानों से भी, दूसरी जगह से भी ट्रैक्टर पे सोवे रख के भी रैलियां निकाली, किसानों को उकसाया। और अब ये कहते हैं कांग्रेस वाले, इनके एमएलए, मैं नहीं कहता कि ये किसानों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल वाले कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है हम ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये किसानों के कंधे पे रख के पहले दिन से चला रहे हैं। अब अच्छी बात है ये पार्लियामेंट में आके अपना व्यू पॉइंट दे, जिससे पता चले कि जिस कानूनों को ये काले कानून बोलते हैं, उनकी कौन सी धारा ऐसी है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें किसानों के खिलाफ है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हरिशंकर हमने लोगों के पास भी भेजा। ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी क्या माने फिर, कौन से किसानों के साथ है? विपक्ष कह रहा है किसानों के साथ है, किसानों पर बात कर लीजिए, ठीक है, सहमति बन गई, राज्यसभा में अभी चर्चा हो जाएगी। बाहर आकर के अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है 70 वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं, जिन्होंने हिंसा भड़काई थी, जो जेल में गए हुए हैं, उनका हम केस लड़ेंगे। कौन से किसानों के साथ है, दंगाइयों के साथ है, ये तो स्पष्ट करे कांग्रेस। मैं बोलूं क्या? बोलो सर। देखिए, लालपुरा जी ने बीजेपी को पाक साफ बता दिया और तमाम दूसरे लोगों पर राजनीति का आरोप लगा दिया। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं, कितनी बार राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता किसानों के बीच में गए? शुरू से ही ये ऐलान किया हुआ था कि हमारे बीच में कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं आएगा। ये तो बीजेपी की हठधर्मी है, सरकार की हठधर्मी है कि जिन 2-3 कानून उन्होंने जनता के लिए बनाए हैं, अगर जनता उससे सहमत नहीं है तो उसको वापस करे। ये तो हमेशा का कायदा रहा है, यही प्राथमिकताएं रही है, उसमें हठधर्मी क्यों है? और पार्लियामेंट के अंदर कल विपक्ष ने डिमांड किया कि स्पेशल चर्चा इस पर कराई जाए, अलग से बैठक इसमें चर्चा होनी चाहिए, वो अलाउ क्यों नहीं किया स्पीकर ने? कल अलाउ करते। अगर पार्लियामेंट में इतना दम भर रहे हैं कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, तो पार्लियामेंट में चर्चा अलाउ करें। देखिए, ये आंदोलन जो है जन आंदोलन बन चुका है। बीजेपी के लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं। अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। लाल किले के ऊपर दंगा करवा के या सिंगू बॉर्डर के ऊपर अपने लोगों के माध्यम से कौन दे रहा है सर लीगल एड? मेरा सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं सर। उन दंगाइयों को लीगल एड कौन दे रहा है सर? मुझे एक बात बताइए, कौन सी पार्टी दे रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन सी पार्टी के? दंगाइयों को लीगल एड, जिसको आप दंगाइयों को जो लीगल एड की बात है, वो कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, कांग्रेस पार्टी से इसका क्या लेना देना है? अरे सर, बाकायदा कह रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह 70 वकील खड़े किए। क्या बात करते हैं सर? या तो आपको खबर नहीं पता, 70 वकील बाकायदा खड़े किए हैं कि उनका केस लड़ेंगे, उनको बचाएंगे। वो लोग जिन्होंने दंगा भड़काया, वो लोग जो कि जेल के अंदर है, वो लोग जिनके ऊपर केस किए हैं हिंसा के। मैं जवाब दूं इसका? बोलिए गुप्ता जी। जो निर्दोष लोग हैं, जिनके ऊपर जबरदस्ती सरकार ने केस बनाया है, ये उसकी बात हो रही है। आप दीप सिद्धू को क्यों नहीं पकड़ते? सल्दाना को क्यों नहीं पकड़ते? आज तक आपने पकड़ा नहीं, सरकार ने पकड़ा नहीं, क्योंकि मिली भगत है। उनके माध्यम से ही अमित शाह ने दंगे करवाए हैं, वो दुनिया जानती है। आज देश का बच्चा जान गया है कि लाल किले के ऊपर जो दंगा हुआ, जो उपद्रव हुआ, वो इनका करवाया हुआ था। भाई एमएलए खुद इनका सिंगू बॉर्डर पर जाके दंगा करके आया, वो तो पहचान हो गई 125 लोगों को लेके। ठीक है, अनुराग भदौरिया। अब इसमें क्या हुआ है? अब लालपुरा जी जो है बाकी सबको राजनीतिक बता रहे हैं, अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। अरे अपने गिरबान में झांक के देखो, आपके हाथ में कुछ रहे नहीं। ठीक है, अनुराग भदौरिया, फिर उसके बाद लालपुरा जी आप जवाब देना चाहते हैं? एक सेकंड में वापस आता हूं। नहीं, बहुत सीधी सी बात है ना सर, जिसके साथ आप जाएं वो बिल्कुल पाक साफ, जो जेल में है, बैठा है, पुलिस ने पकड़ा हिंसा के आरोप में, लेकिन आप कह रहे हैं क्योंकि निर्दोष है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हाथ रख दिया। बिल्कुल ठीक है सर, वो तो राजनीति है नहीं। ठीक है, अनुराग भदौरिया, फिर उसके बाद इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई अभी तक। किसान भी इस देश का नागरिक है और किसान भी सरकार चुनता है। किसान ने सरकार चुनी है, सर किसानों द्वारा, जनता द्वारा चुनी सरकार इस देश में चल रही है। उसके बाद भी सरकार किसानों की हितैषी क्यों नहीं हो पा रही है?
क्यों किसानों पे इतना जोर जुल्म, 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार इतनी संवेदनशील क्यों नहीं है कि उन किसानों के घर चले जाते, उनके परिवार से मिल के आते कि भाई आप अन्नदाता हैं, हजारों साल से हमारा देश का पेट भर रहे थे और आपके यहाँ अगर ये हमारी गलती की वजह से किसान की मौत हो गई है तो हम आपके साथ खड़े हैं। इतना ही सरकार कर लेती, कोई मंत्री चला जाता। वो तो आप गए नहीं, आपने वहां पे बॉर्डर पे कील कांटे बैरिकेडिंग ऐसे कर दी जैसे वो अपने देश के किसान नहीं है, ऐसा लगता है चाइनीज किसान है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, बांग्लादेशी है। ये कमाल है। अपने लोगों से मोहब्बत करो ना, प्यार मोहब्बत से बात करो, समस्या का समाधान हो जाएगा। आप उनको अपना समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप आम बजट भी बनाते हो, खास लोगों के लिए खास बजट बना देते हो, तो इसके मतलब आप अपने जो किसान मजदूर गरीब उनको अपना समझ ही नहीं रहे हो। मैं तो सरकार से कहूंगा, सरकार आप इनसे बात कर लीजिए, एक फोन की दूरी पे आप हैं तो आप खुद ही चले जाइए, सरकार के मंत्री चले जाए। कितनी दूर है? 10 किलोमीटर है बॉर्डर, 10 किलोमीटर गाड़ी उठा के चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है भाई? जनतंत्र में जनता के सामने अगर तंत्र झुक जाएगा तो कोई बुरी बात है क्या? जनता ने तो तंत्र को चुना है। तंत्र अगर जनता से जाके बात कर लेगा तो कौन सी शर्म की बात? बार बार कहते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं एक फोन की दूरी पे है। क्यों भाई एक फोन की दूरी पे हो? जाके बात कर लीजिए किसानों से, पूछिए क्या समस्या, आपकी समस्या का हम समाधान करते हैं। आप किसानों को तो इस तरह से ट्रीट करें जैसे वो आप, भाई बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं उनको आतंकवादी है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चोर है, डकैत है, जो चाहे मन आप बोल दे रहे हैं किसानों को। वो किसान जो आपकी इसका जय जवान सर, वो कौन था जिसने लाल किले पर चढ़कर चढ़ाई कर दी? वो कौन था दिल्ली की सड़कों पर जो ट्रैक्टर लेकर के आ गया? वो कौन था जिसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ऐसा कि उनकी आवाज क्यों नहीं आती कि जो पुलिस के जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे? वो कौन था सर जो उठा उठा के जो है पुलिस वालों को वहां खाइयों में फेंक रहे थे? वो कौन थे सर फिर? तो मैं पूछना चाहता हूं, तो दिल्ली पुलिस और हमारे देश की गृह मंत्रालय इतना कमजोर हो गया है कि लोग यहाँ पे चढ़ जाएंगे लाल किले, उसके बाद आप बताएंगे कि ये कौन लोग थे? लाल किला इतना सस्ता हो गया क्या? लोग चढ़ के झंडा फहरा के चले जाएंगे, उनको पकड़ नहीं पाएंगे आप? जब हमारे लाल किले तभी तो सर ठीक है सर, तभी आपके साथ ही बैठे हैं सर, गुप्ता जी आपके साथ ही हैं जिनको उन्होंने पाक साफ बता दिया, फिर उनके ऊपर केस होता है, फिर उनके ऊपर केस होता है, फिर उनको पाक साफ बता देते हैं। फिर कोई खबर दिखाओ भदौरिया जी तो फिर आप ही लोग कह देते हैं कि भैया आपने दंगाई क्यों कह दिया। तो सर फर्क तो करना पड़ेगा ना भदौरिया जी, अगर कोई दंगाई घुसे हैं, दंगा हुआ है, अगर कोई खालिस्तानी था तो फर्क करना पड़ेगा ना। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या लेना देना रिहाना का, क्या लेना देना वो अंतर्राष्ट्रीय कौन सी वो अमेरिकन पॉप स्टार का? अभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है तो और क्या है? पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया, मुझे एक बात बताइए, अब पॉप स्टार रिहाना के उसने ट्वीट किया है या करवाया जा रहा है? ये देखिए जरा ध्यान से, एक बार हम आपको एक चीज दिखाते हैं। रिहाना CNN के आर्टिकल को ट्वीट करके किसान आंदोलन की बात कर रही है। ग्रेटा थर्नबर्ग CNN की उसी आर्टिकल पर किसानों के समर्थन की बात करती है। CNN के आर्टिकल में 26 जनवरी हिंसा के बाद इंटरनेट बंद करने का जिक्र है। CNN के आर्टिकल में 26 जनवरी हिंसा की गंभीरता का जिक्र भी नहीं है, एक ही पहलू छापा गया है। सवाल है एक ही आर्टिकल पर 6 घंटे के अंदर रिहाना और ग्रेटा ने ट्वीट क्यों किया? सवाल है रिहाना ने एक भी ट्वीट अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा पर नहीं किया। अब सवाल यह है कि ग्रेटा थनबर्ग ने कैपिटल हिल की हिंसा पर ट्वीट क्यों नहीं किया? और सवाल यह भी है कि क्या रिहाना और ग्रेटा भारत के तीनों कृषि कानूनों को जानती भी हैं? उन्हें पता भी है कि 26 जनवरी की हिंसा जो हुई, 26 जनवरी को जो हिंसा की वो किसने की, क्या हुआ? सवाल यह भी है कि क्या भारत के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शुरू की जा रही है? विजय तलान साहब, क्या समझ में आता है? कम से कम यही तो हम लगातार पहले दिन से कह रहे हैं ना कि फर्क तो करना पड़ेगा ना किसान और दंगाइयों में, क्योंकि अगर कांग्रेस जिसका समर्थन करी, जो कह रही जो जेल चले गए सर, वो कम से कम किसान तो नहीं हो सकता ना। कम से कम किसानों को दंगाइयों के साथ मिक्स करके बदनाम तो नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है कि ना हो। क्या देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि उसके वकील मिल सके, वो अपना केस लड़ सके? आतंकवादियों को भी, पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी यहाँ वकील खड़े किए गए हैं, उनको भी समय दिया गया है, उनको भी बिरयानी खिलाई गई है इस देश में। क्या इनको केस लड़ने का अधिकार नहीं है? जिस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, कील लगाई है, ये गलवान घाटी में लगाई गई थी क्या? जो चीनी घुसपैठ कर रहे थे, हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी चीनी सैनिकों के द्वारा, उस पर क्यों बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी? यहाँ जो एक कैक्टस के गार्डन नहीं है, ये बड़ी बड़ी कीले, बड़े बड़े त्रिशूल, बड़े ब्लेड वगैरह की जो तार फेंसिंग की गई है, वो सब क्या है? देश का किसान दिल्ली की तरफ नहीं जा रहा, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। इसका जवाब देना होगा सरकारों को कि किसानों को क्या समझ रखा है। तो 26 को क्यों गया? ये वही आतंकवादी जी।
तो 26 को क्यों गया सर? मुझे एक बात बताइए ना। तो फिर 26 को नहीं पता चला क्या फेंका, 26 को 400 पुलिस वाले उनका क्या कसूर था जो उठा के फेंक दिए? मुझे एक बात बताइए ना, वो भी तो किसानों के नाम पर ही हुआ ना कि रैली की इजाजत नहीं दोगे, ये रूट मेरा नहीं। गलत था, वो गलत था। क्या 12 आदमी डिटेक्ट हुए उसमें बहुत बड़ा किसान उसमें दिल्ली के अंदर आया हुआ था भाई, क्या 12 उसमें से डिटेक्ट हुए? उसमें तो सबको बताइए ना, दिखाइए ना कितने लोग थे। ये 12 लोग तो फिर तो संदेह की बुआती है। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है। जिस तरह से 12 लोग गिने गए उनमें, तो सर आप जांच होनी चाहिए, इसके गोल्ड डिटेल निकलनी। चलो ठीक है सर, ठीक है, आपका अपना कंसर्न है। मुझे अच्छा लगता है कि आप ये सुनिश्चित करते, क्योंकि मुझे भी तस्वीरें नहीं अच्छी लगती कि किसान के आगे वहां पर बैरिकेटिंग पर कील लगे हुए हैं, सरिये लगे हुए हैं। ठीक है, वो किसान नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम वो जो उस दिन ट्रैक्टर रौंद करके अंदर पहुंच गया दिल्ली में, वो भी तो किसान नहीं था ना, वो भी तो दंगाई था ना। लेकिन उसको सिर्फ इतना भर कह देना है हम निंदा करते हैं, उसके खिलाफ भी तो आंदोलन खड़ा होना चाहिए था ना। ठीक है गुप्ता जी, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले लालपुरा जी कुछ कहना चाहते हैं। 30 सेकंड, फिर उसके बाद गुप्ता जी। ठीक है, 30 सेकंड लालपुरा जी, गुप्ता जी। पुलिस वालों ने उसका क्या? पहली बात यह है जी सचिन जी कि दीप सिद्धू ये कहता है, उसकी वीडियो सुन लो जो लोगों में आ रही है, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके संपर्क में थे और वो पिछले समय से उसको जोर दे रहे थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो। ये दीप सिद्धू का है कि मैंने तो 2019 के इलेक्शन में ही उससे अलग हो गया था सनी देओल से। इसके बारे में 6 दिसंबर को सनी देओल जी ने बयान भी दिया है जो इन राइटिंग है। बाकी बात रह गई दंगइयों की, कौन लोग हैं? 394 आदमी पुलिस के जख्मी हुए हैं, उनमें लड़कियां भी थी, किसान के बच्चे थे। क्या मेरे ये भाई इसकी निंदा करेंगे? क्या मेरे ये भाई दिल्ली में बैठे किसी पुलिस वाले के पास गए? क्या इन्होंने उनके साथ किसी किस्म का प्यार या सहयोग की बात की? दूसरी बात, आपने कहा था कि हम 5000 ट्रैक्टर लेके आएंगे, 3 जगहों पे जाएंगे, पुरअमन होगा। क्या पुरअमन हुआ? आपने तो देश की प्रगति की जो झांकियां बनी हुई थी वो ही तोड़ दी और ऐसे पुलिस वालों को भगाया जैसे वो कोई उनका अपराधी हो। लेकिन लालपुरा जी, दूसरी बात, तौर पर उंगली तो आपके ऊपर उठा रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री किधर थे या गृह मंत्रालय किधर था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट किधर आ गई, आपने करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखिए हंगामा तो जिसने करना था वो तो करके चला गया, अब पकड़ने की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर 394 पुलिस वाले जख्मी हैं तो उसका ओनस कहीं ना कहीं पुलिस पर भी आता है कि ऐसी क्या इंटेलिजेंस थी जो किसानों के बीच अब भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय साजिश चलती चली जा रही है और आप लोग उसको जो है बाइफर्केट या फिर अलग नहीं कर पा रहे हैं। और ये सवाल किसानों से भी है कि किसान कब खड़ा होगा कम से कम उन शक्तियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे पास वक्त इतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.